त्र्यंबक नाम का एक लिंग भी है जो हमारे महाराष्ट्र में ही लोग उसे मानते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर में है। ऐसा लोग मानते हैं, है कि नहीं पता नहीं, मानते हैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं नहीं मानता, मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूं लिंग। पत्थर में लिंग नहीं मानता हूं। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। क्रांतिकारी संत, राष्ट्रीय संत 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेवेश्वर आनंद। अब सरस्वती है कि गंगा है कि यमुना है ये तो नहीं जानेंगे। मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। हम आते मम्मी की लिंग से और जाते नहीं है लिंग। त्र्यंबक नाम का एक लिंग भी है जो हमारे महाराष्ट्र में ही लोग उसे मानते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर में है। ऐसा लोग मानते हैं, है कि नहीं पता नहीं, मानते हैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं नहीं मानता, मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी काया स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसके लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग में आए हैं और पार्थिव लिंग निर्माण करके उनका विसर्जन करते हैं, पूजन करते हैं। पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से। यही नहीं, अभी और सुनिए। शांति से सुख भोगना चाहिए नई दंपत्ति को, कोई बीच में नहीं आना चाहिए पति पत्नी के, क्योंकि नया जोड़ा है, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कितने भी सुख पाओ, कितनी भी शांति पाओ, और अपने आप में एक दूसरे को इतना मिक्स कर लो कि कभी कोई अलग ना कर सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसीलिए कहा त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे। महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, त्र्यंबक माने तीनों लोकों में और तीनों गुणों में और तीनों लिंगों में मुझे तीत कर दो। मैं तीनों लिंग को जीत लूं, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नारी नरक का द्वार है। नरक का द्वार किस लिए? क्योंकि नारी के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि वो आकर्षण वाली होती है, उसमें बहुत आकर्षण हो, सावली हो, काली हो, लोगों को चलता है। पुरुषों को काली चलती है। हमारे उपाध्याय जी आज एक वीडियो लेकर हमारे पास आए हैं। वृंदावन में कोई इंद्रदेव जी रहते हैं, जैसे कि प्रायः भागवत कथावाचक लोग अपने स्वरूप बनाते हैं, लड़कियों जैसे बाल बॉब कट, मेकअप किए हुए, बहुत बढ़िया। उस वीडियो में वो प्रवचन दे रहे हैं, मैं तो लिंग को नहीं मानता, पत्थर के लिंग को नहीं मानता। लिंग तो मेरे पास भी है और आपके पास भी है। क्या नहीं मानता ये नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते हैं? यहाँ त्र्यंबकम है, यजा महे, माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, त्र्यंबक, त्र्यंबक माने तीनों लोकों में और तीनों लिंगों में। मैं तीनों लिंग को जीत लूं, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे। जो वेद मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे, इसका उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद इसका अर्थ भी उन्होंने बताया। महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, ये उन्होंने बताया। अब इतना बोलने से ही जो भी कुछ रही सही पोल थी वो पोल खुल गई। एक संस्कृत में सूक्ति है, मूर्खों की शोभते तावत यावत किंचन न भाषते। खूब बढ़िया कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, पाउडर वाउडर लगा लो, अच्छा सा तिलक लगा लो। तिलक भी शोभादायक हो गया, शोभादायक हो गया, शोभा का आधान करने वाला। और बढ़िया बाल सेटिंग करके बाल की अच्छे लगते हैं, देखने में आकर्षक है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं वैसे ही पोल खुल जाती है, न बोलते तो पोल नहीं खुलती। यावत किंचन न भाषते, जब तक बोलता नहीं है तब तक मूर्ख भी अच्छा लगता है, देखने से उसका लुक अच्छा है। मैंने अपने एक वीडियो में यही विषय उठाया है, असली और नकली का। जैसे घी होता है, घी असली होता है और नकली भी होता है। अब अगर आपको असली घी की पहचान न हो तो कोई धूर्त आदमी वो असली कह करके आपको नकली घी थमा जाएगा, आपसे पैसे ले जाएगा। अगर आपको असली नोट की पहचान ना हो, असली रुपये की पहचान ना हो, तो 100, 50, 500 रुपया आपको तो पहचान है नहीं असली की, और आपको वो नकली नोट थमा जाएगा। तो आप तो नकली को असली समझ करके आप धोखा खा जाएंगे। इस तरह से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का।
झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, आपको भ्रम में रखते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं और आप बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़े नहीं। आप इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में आपको मूर्ख बनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आप पढ़े नहीं। आपने अगर भागवत पढ़ी होती तो कोई भी कथावाचक भागवत कथा के नाम पर आपको मूर्ख नहीं बना सकता था। हमारे समाज में अब संस्कृत कोई पढ़ता लिखता है नहीं, तो ये एक व्यापार, एक धंधा चल पड़ा है। कथा प्रवचन करो, कुछ भी बोलो, कथा प्रवचन के नाम पर कुछ बोलना है, कुछ भी बोल दिया। त्र्यंबकम यजामहे, महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ। अब ये सुन करके अपना माथा वो पीटेगा जो संस्कृत पढ़ा लिखा, लेकिन पीटता हो तो पीट लो, उनका क्या बिगड़ता है। मैं द्वारका में था तो हमारे एक मित्र है बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे, मुझसे भी ऊंची पोस्ट पर थे, मुझसे ज्यादा वेतन पाते थे। मेरे अंदर ये बुरी आदत है कि मैं कुछ न कुछ सबसे पूछता रहता हूँ, तो उनसे भी पूछता रहता था, परीक्षा लेता रहता हूँ कि कितना जानते हैं। तो एक बार को तंग आ गए मेरे से, मुझसे बोले, मैंने कुछ पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो नहीं जानता हूं, आप तो जानते हैं, आपको आपके जानने से क्या लाभ होगा, और मैं नहीं जानता हूं तो मुझे हानि क्या हो रही है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैंने जो आपसे प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं जानता हूं, उस जानने से मेरे को कोई लाभ नहीं है। आप नहीं जानते हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश बिल्कुल शुद्ध बोल सकता हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि यहां की जनता मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश बोलती है, उसको यहां की जनता मुख्यमंत्री बना देगी। वो एक है राहुल गांधी, वो कहते हैं विश्वेश्वरैया, शुद्ध नहीं बोल पाते, ऐसे ऐसे बोलते, उनसे विश्वेश्वरैया शुद्ध नहीं बोला जा रहा। लेकिन आप देखो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके आगे पीछे जी हुजूर। वो एक तो सरकारी ऑफिसर बोला कि कमलनाथ ने कहा कि बड़े बड़े लोग राहुल गांधी का मूत्र पीने के लिए तैयार रहते हैं, तुम इतना ये उनका इतना सा काम नहीं कर सकते। तो जनता जब पढ़ी लिखी नहीं होती है तो इसी तरह लोग धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, मतलब किसी के भी नाम पर, आप सब्जी खरीदने जाओ, कोई भी चीज खरीदने जाओ, अगर आपको उसके असली रूप की पहचान नहीं होगी तो आपको कोई भी मूर्ख बना जाएगा। ये केवल धर्म और राजनीति की बात नहीं है, व्यवहार में हर आदमी एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए घूम रहा है। मौका लगने की बात है, उसको जहां अवसर मिलेगा वहां आपको मूर्ख बना जाएगा। वही हाल ये कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे, अब बताओ खुलेआम प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन ही कर रहे हैं, तभी तो वीडियो बनाया होगा। और यजामहे का अर्थ बता रहे हैं, महे माने मुझे और यजा माने बढ़ाओ। अरे भाई यजामहे, यज देव पूजा संगति करण दानेश, इस धातु का लट लकार का वर्तमान काल का रूप है। यजते यजेते यजंते यजसे यजेते यजते, यजे यजामहे यजामहे, वयम यजामहे, हम यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, जो त्र्यंबक हैं, त्र्यंबक अम्बक माने नेत्र, तीन हैं नेत्र जिनके, ऐसे जो भगवान शंकर हैं, महादेव हैं, हम उनका यजन करते हैं, हम उनका पूजन करते हैं, ये अर्थ है। भगवान शंकर के तीन नेत्र कैसे, किस बात के तीन नेत्र हैं? अरे दो नेत्र तो जैसे हमारे ऐसे ही दो नेत्र उनके भी है, तो तीसरा नेत्र कौन सा है? ये तीसरा नेत्र भगवान शंकर का वेद है। जिस किसी ने वेद पढ़ा है वो समझो भगवान शंकर का ही स्वरूप है, क्योंकि
क्योंकि वेदादि जो शास्त्र हैं वही नेत्र का काम करते हैं, माने दिखाते हैं। माने जो अर्थ, जो बात प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होती है, इन आंखों से हमको जो चीज दिखाई नहीं देना मतलब नहीं मालूम पड़ना, नहीं ज्ञात होती है, उन बातों का ज्ञान, उन विषयों का ज्ञान वेदादि शास्त्रों से होता है। इसलिए वेदादि शास्त्र एक नेत्र हैं। तो वो नेत्र जिसके पास होते हैं वो तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र जिसके पास है वो त्र्यंबक है, वो साक्षात ईश्वर है, वो साक्षात महादेव है। इसलिए आपके समाज में भी जिसके जो भी इस प्रकार का वेद का विद्वान है, व्याकरण का विद्वान है, वो समझो साक्षात त्र्यंबक है। त्र्यंबकम यजामहे, हम उसका यजन करें, हम उसका पूजन करें। त्र्यंबकम यजामहे होता यह है कि जो त्र्यंबक नहीं है, केवल जिनके दो आंखें हैं, माने जो केवल प्रत्यक्ष को ही देखते हैं, हम उन्हीं का पूजन करते हैं। तो हम उनका पूजन ना करें, जो त्र्यंबक हैं हम उनका पूजन करें। 4 पुरुषों के बीच एक स्त्री हो, अपने पैरों पर स्वास्तिक बनवाने वाले, अपने को क्रांतिकारी संत बताने वाले इंद्र देवेश्वर। 4 पुरुषों के बीच में एक लड़की होनी चाहिए, ये शास्त्र है। हड्डी का विज्ञान भक्तों को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य की और ऊंट की हड्डी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। उसको जलाकर पत्थर पर घिसकर रोज शहद के साथ चाटने से जो कैल्शियम 4 महीने में आता है वो सिर्फ 15 दिन में आ जाता है। मनुष्य की हड्डी में, ऊंट की हड्डी में, इन सब की हड्डी में बड़ा कैल्शियम होता है। जला लो, साफ सुथरा हो जाए, पत्थर पे घस घस के रोज पाउडर बनाओ और शहद में चाटो, तो कैल्शियम 4 महीने में आएगा, वो 15 दिन में आ जाता है शरीर में। ये तो बड़ी विचित्र बात कर दी है कि मुर्दे की बची हुई जो हड्डी है उसके भस्म को या हड्डी को शहद में मिला के चाटो तो कैल्शियम की वृद्धि होगी शरीर में। आयुर्वेद की कंपनियां ऐसा करती हैं, तो करती हैं तो उनका स्पष्ट नाम बताते हैं ना कि अमुक कंपनी ने अमुक दवा में मनुष्य की हड्डी का मिश्रण किया है कैल्शियम वृद्धि के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, ताकि उस आयुर्वेद की उस कंपनी से पूछा जाता कि किस आयुर्वेद के ग्रंथ के आधार पर तुम ये कल्प बना रहे हो, अथवा इसके लिए क्या संवैधानिक या धार्मिक तुम्हारे पास अधिकार उपलब्ध है। तो ये बताना था ना कि अमुक कंपनी ने अमुक दवा में हड्डियों का मिश्रण किया है, तब ना हम लोग को इस पर आपत्ति करेंगे। और उल्टे कह दे रहे हैं कि इसमें तो चलता है भाई, कैल्शियम बढ़ाना है तो श्मशान के मुर्दे की बची जली हड्डी को शहद मिला के चाटो। क्रांतिकारी जी का कहना है कि लोग ऐसे मूर्ख हैं जो शमशान को अपवित्र मानते हैं और घर को पवित्र, जबकि जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है वह स्थान अपवित्र होता है। उनका कहने का मतलब है कि मनुष्य की मौत घर में होती है और घर अपवित्र होता है। बाथरूम जाएंगे 10 बार नहाएंगे नहीं, और शमशान गए तो नहाएंगे घर पे आके। इतने मूर्ख आनंद हो गए। बोलो अच्छा, बोलो किसी को दस्त लग जाते हैं वो उतनी बार नहाता है क्या जितनी बार करता है? 20 बार दस्त गया, कौन नहाया बताओ? बार बार बाथरूम जा रहा है, कौन नहा रहा है? और शमशान जो सबसे पवित्र जगह है वहां गए तो नहाए बगैर रहते। जहां पर भगवान वैद्यनाथ रहते वहां तो अपवित्र हो गए, और जहां पे सब मरते हैं बंगले में उसमें सब लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं। क्रांतिकारी संत, राष्ट्रीय संत, 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेवेश्वर आनंद, अब सरस्वती है कि गंगा है कि जमुना है ये तो नहीं जानेंगे, इतने प्रसिद्ध हैं कि अपने पैरों पर स्वस्तिक बनवा कर घूम रहे हैं। जब लोग की पूजा करते हैं तो मंगलकारी शुभ चिन्हादि को इनके पैर पर अंकित कर देते हैं, स्वस्तिक को इनके पैर पर बना देते हैं। और धन्य है इसे गुरु और धन्य है इसे चेले। न गुरु में 1 पैसा विवेक है और न चेले में 1 पैसा विवेक। क्या है भैया, ये क्रांतिकारी संत है, राष्ट्रवादी संत है, राष्ट्रीय संत है, 1008 महामंडलेश्वर है। कह रहे हैं कि श्मशान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ शिव जी रहते हैं, तो इसीलिए वहां से आके नहाओ मत, क्योंकि दस्त लगती है 20 बार जाते हो तो थोड़े नहाते हो, बाथरूम जाके 20 बार थोड़े नहाते। इंद्रदेवेश्वरानंद को मैं बता दूं, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अगर विशुद्धता से देखें तो जो व्यक्ति 20 बार शौच जा रहा है एक दिन में, इसका अर्थ है कि वह स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति 2 बार जाता है। तो 20 बार जो व्यक्ति जा रहा है उस व्यक्ति में रोग विद्यमान है, और रोगी के लिए प्रत्येक बार शौच जाकर स्नान करना विहित नहीं होता। तो इस उदाहरण को आप श्मशान के साथ तुलना नहीं कर सकते, जबकि श्मशान व्यक्ति 20 बार प्रतिदिन नहीं जा रहा है। श्मशान कोई भी सामान्य व्यक्ति 2 ही स्थिति में जाता है, या तो उसके किसी निकटवर्ती व्यक्ति का निधन हो गया हो तो देहांत हो गया तो इसीलिए श्मशान जा रहा है साथ में, अथवा किसी विशिष्ट साधना मार्ग में प्रवृत्त होने के कारण जो श्मशान में संबंधित क्रिया है उनको संपादित करने के लिए श्मशान जा रहा है। श्मशान पवित्र नहीं है। भगवान शिव तो जहर भी खाए थे, कालकूट का भी उन्होंने पान किया था, दिगंबर अवस्था में भी भ्रमण करते हैं। तो श्मशान अमंगल तत्व है, मंगलकारी तत्व श्मशान नहीं। हिंदू सनातन धर्म के संत महंत एवं धर्माचार विद्वानों आदि को चाहिए कि जो भी धर्म के नाम पर पाखंडवादिता और
अंधविश्वास फैलाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करे। जो भी तथाकथित मनमुखी बाबा या कथा प्रवक्ता अपना मनमुखी ज्ञान पेलकर सनातन धर्म में भ्रांतियां फैलाए एवं भोले भाले लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करे, शास्त्र के विरुद्ध वक्तव्य दे, उसका विरोध अवश्य करे, जिससे कि विधर्मियों वामपंथियों के द्वारा चल रहे षड्यंत्रों से आने वाली पीढ़ी और सनातन धर्म को बचाया जा सके। इस संदर्भ में आप सभी अपना विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य